अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ, बट अभी तक तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ। आप लोगों ने कहा है कि नफ़रत या मोहब्बत आप लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा है जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती मैं दो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ एक ही रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सब के लिए, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन मैं जब तक आई लव यू मेरी पसंदीदा स्टोरी है यार गाइज़, और मैं इसे सुनना चाहती हूँ, सुनाना भी चाहती हूँ, इसलिए सुनते हैं आई लव यू। जहाँ पर खुशी उसकी मोहब्बत की याद दिलाती है उसे, लेकिन खुशी के चेहरे को देखकर खुशी रोज़ कहती है क्या बात है, खुशी की दुल्हन बेटी है, दिल खुशी का इंतज़ार कर रही है। खुशी की दुल्हन, हाय मरना जाऊँ तेरी स्माइल पे, अपनी जान भी वार दूँ तेरी स्माइल पे। कसम से बहुत सालों बाद तेरी ये स्माइल देखी है मैंने, बहुत सालों बाद तेरी ये स्मेल देखी। पता है तेरी ये स्मेल मैंने कब देखी थी? हाँ, अक्सर देखती थी अपने 5 साल की क्लास से, 5 की भी क्लास से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने तुम्हारी ये स्माइल, रियल स्माइल देखी। जब तुमने कहा था फर्स्ट टाइम, तुमने कहा था तुम्हें ज़िंदगी से प्यार हुआ है, यही स्माइल तेरे चेहरे पर थी, बिल्कुल डिट्टो यही स्माइल थी। इसके बाद ये स्माइल और ज़्यादा निकलती गई, क्योंकि जब जब तुम्हें एहसास होता था कि तुम्हें खुशी को ज़िंदगी से प्यार है, तब तब तेरे चेहरे पर ये स्माइल आती थी। और इसके बाद तुम्हारी स्माइल कब गायब हुई? जब फर्स्ट टाइम ज़िंदगी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, है ना? हाँ, यही स्माइल, आई लाइक इट। तेरे इस स्माइल के लिए तो अपनी जान तक दे दूँ मैं, पता है तुझे? ले। मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दुल्हन बन के अंदर बैठी है, मेरे लिए बैठी है, नहीं पड़ोसी के लिए बैठी है। उसे बुला लेते हैं पड़ोसी को। कुछ गांव वाले होंगे, कुछ शहर वाले होंगे, कुछ जजीरे वाले होंगे, जंगल के होंगे, उन्हें बुलाएंगे दुल्हन को दिखाने के लिए। उन्हीं के लिए तो बैठी है हमारी भाभी जी। क्या हूँ कर रही है? बैठ यहाँ बैठ, अब ये ले 2-3 कश ले ले। कश क्यों? तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही बाबू? कश ले पकड़, 1 2 3। आई शाबाश है। अब लंबी सांस ले। तो जब जब कह रही ना खुशी की दुल्हन, मुझसे रहा नहीं जा रहा यार। पता है मैंने इस पल का कितना इंतज़ार किया। हाय मेरी जान, ये सारी चीज़ें अगर तू अपने पार्टनर के सामने कहे ना तो बेटर। वहाँ पर फोटोग्राफर खड़ा था, वहाँ उनकी तस्वीरें खींच रहा था, वो इस मोमेंट की तस्वीर भी खींच रहा था जिस मोमेंट पे खुशी खुशी नहीं बता पा रही अपनी फीलिंग को किस तरह से बयान कर सके, किस तरह से अपने दोस्त को उस खुशी के बारे में बताए जिसका ख्वाब, जिसका सपना, जिसको ख्वाबों में अपनी दुल्हन बनाने का सपना देखा था, जिसे हर पल दुल्हन बनते हुए, अपनी दुल्हन बनते हुए देखना चाहती थी। आज जब वो सपना हकीकत का रूप बन के उसके सामने आया है, उसे यकीन नहीं आ रहा वो अपनी फीलिंग को किस तरह शेयर करे अपनी दोस्त के सामने, उस दोस्त के सामने जिसके सामने उसने अपनी तकलीफ़, अपना दर्द, अपनी खुशी, हर चीज़ उससे शेयर की थी, हर चीज़। तो ये सब हो सकता है कि खुशी के सामने उसकी दोस्त अपनी फीलिंग से शेयर ना करे, इसलिए तो अपनी दुल्हन को छोड़कर वो अपने दोस्त के सामने नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं आई थी। वो बाहर आई थी, अपनी इस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए आई थी, लेकिन उसकी दोस्त थी, उसके पता था कि रोज़ को कि इस वक्त खुशी क्या फील कर रही है, इसलिए वो आई थी अपनी दोस्त के पास अपनी दोस्ती का हक अदा करने। वही दूसरी तरफ ज़िंदगी का हैरान बैठी थी, क्या मेरे मेकअप इस कदर गंदा किया था कि मेरी वाली भाग गई मुझे देख कर। तब उसके कमरे में नोक होता है और फिर से घूंघट नीचे करने वाली थी, तब अर्चना आके कहती, हाँ 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 घूंघट मत नीचे करो, मैं नहीं हूँ तुम्हारी पार्टनर। तुम ये क्या, मैंने इतना गंदा मेकअप किया है कि खुशी मुझे देख के भाग गई? किस गधे ने कहा तुझे देखकर खुशी भाग गई? और इस खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रही कि तू उसकी दुल्हन बन के यहाँ बैठी है, पता है तुझे? चल निकल बाहर, दिखाती तुझे तेरी खुशी की खुशियाँ। वो तो पागल हो रही, साथ में मेरी वाली को भी पागल कर रखे है और उसे वो संभाल रही है। चलो क्या अभी? हाँ बिल्कुल, दोनों आइटम है यार, कसम से हमने बच्चों से प्यार किया है, कसम। सच कहो तो हाँ, हमने 2 बच्चों से प्यार तो किया है, लेकिन मेरी वाली तेरी वाली तो समझदार है। दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही समझदार हैं, दोनों ही क्यूट है, दोनों ही स्वीट है। आओ दिखाती हूँ तुम्हें, ये कहकर उसका हाथ पकड़ती संभल के आराम से। वैसे इस साड़ी में, इस गेटअप में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए तो पागल होके बाहर बैठी है।
उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आओ दिखाती हूँ। दो दोस्तों को, अपने दो दोस्तों की कहानी। चल हाँ निकल। ओ खुशी का जिंदगी का हाथ पकड़ के अर्चना बाहर आती है। वहाँ कैमरामैन खड़ा होकर वो सारी तस्वीरें खींच रहा था जो उस वक्त वहाँ की मोमेंट बन रही थी। जब दरवाजे की तरफ देखता है कैमरामैन तो वहाँ को देखता है दो लोग आ रहे हैं, तो उसको की भी तस्वीर खींचती है अर्चना, प्लस जिंदगी की भी तस्वीर खींचती है। तब एक साइड पे उसी दरवाजे के पास दोनों खड़े हो जाते हैं। अब बाहर नहीं निकलते, दरवाजे के पास खड़े होते। खुशी अर्चना, सॉरी गाइस, रोज़ अर्चना को संभाल रही थी, बहुत प्यार से संभाल रही थी, बहुत आराम से उसे समझा रही थी कि ये, लेकिन खुशी अपनी खुशी का बयान नहीं कर पा रही थी। तब रोज़ कहती है, एक तो बाल बता, आज तेरी फर्स्ट नाइट है, तुझे नहीं लगता तू अजीब हरकतें कर रही है? मेरी फर्स्ट नाइट है मेरी प्यारी बहन, तुझे हो क्या गया है? तूने कुछ घर में पी के आई है क्या? मैं पीती नहीं हूँ। एक गाना है ना, मुझको पीना पीती नहीं पिलाई गई है, ये कौन सा गाना है? मुझे मेरी महबूब की नशा हो चुका है, ये बोलना। तुझे तेरी जिंदगी का नशा हो चुका है, तुझे पता है तेरी जिंदगी तेरी दुल्हन बन के तेरे लिए स्टेज पर बैठी है, तेरा इंतज़ार कर रही है, और तुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है ना? हाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार। पता है जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मैं पता है मुझे क्या कहते हैं वो, क्या, हाँ वेटर आई थी ना, वो डरी हुई आई थी। पता है क्या कह रही थी? मैडम मैडम गलती से हमने ये इलाका, ये हिस्सा जो आपने बंद करवाया ना रोज़ मैम ने, हमने वो किसी को बुक करवा दिया है। अब वो कपल है, नई शादी जोड़ा है, वो उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें उस रूम से निकाल भी नहीं सकते, अगर रखा भी तुम, रोज़ मैडम हमें नौकरी से निकाल दी। जब मैं अंदर गई ना, तो वो पता है क्या हुआ, वो मुझसे कुछ अजीब अजीब बातें करने लगी। मुझे तो गुस्सा आया यार। पता है मैंने सोचा उसे वो एक कस के थप्पड़ मार दूँ, लेकिन जब मैंने कहा मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, तो उसने कहा अच्छा इतनी हिम्मत है तुम, उन्होंने घूंघट जैसे उठाया ना, तुम्हें बता नहीं सकती यार। ये देख मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज हो रही है, मेरी दुल्हन बेटी, ये जिंदगी, ये कैसा मज़ा आ रहा है मुझे। हाय मेरी प्यारी दोस्त, तू तो गई, अभी तो तुमने कुछ किया नहीं, तेरी ये कंडीशन है, जब तू कुछ करेगी। क्या करते हैं? तुझे पता नहीं आज रात तुझे क्या करना है तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो बातें करूँगी उनके साथ। हाउ क्यूट मेरी जान, इतनी भी इनोसेंट मत बन, इतनी भी मासूम मत बन। तू तो ऐसे साबित कर रही है जैसे कि सबसे बड़ी कमीनी मैं हूँ। इश्क में, इश्क क्या 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 कहते हैं, रोमांस में, सेक्स में, एक्सक्यूज मी व्हाट इज अ सेक्स? हाँ है। तुम पता है जब फर्स्ट टाइम मैंने और रचना ने किया था ना, मुझे बहुत मज़ा आया, सच कहती हूँ। जी गंदी लड़की, हटे यहाँ से। है गंदी लड़की, अभी तो वेरी मच बन रही थी, मुझे तो आता नहीं सेक्स करना। मैंने ये कब कहा मुझे सेक्स नहीं आता? अभी तुमने क्या कहा, रात को क्या करना है, इसका क्या मतलब था? देख तू तू कुछ ज़्यादा ही गंदी बातें कर रही है, हट। हाँ मेरा प्यारा बच्चा, अब दमा ठीक हो गया तेरा? नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, मेरी दुल्हन बन की बेटी है क्या सच में? हाँ कसम से खुशी, इस वक्त तू मुझे अब नॉर्मल लग रही है। जब तू फर्स्ट टाइम तुमने प्यार का इजहार किया था तब भी तेरे साथ ये कंडीशन नहीं थी, जब तुम उसने रिजेक्ट किया था तब भी तेरी कंडीशन ये नहीं थी, अभी तेरी कंडीशन मुझे साइको वाली क्यों फीलिंग दे रही है? तू पागल है क्या? मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। सच बोलूँ, तेरी इस खुशी के लिए तो कह रही हूँ ना, मेरी जान भी हाजिर। तूने बहुत मेहनत, बहुत लम्ही, देखा जाए ना खुशी, तूने बहुत ज़्यादा सब्र है यार, का सच कह रही हूँ। तेरी जगह मैं होती ना, मेरे पास इतनी सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे अर्चना से प्यार नहीं, मैंने प्यार किया, आई लव हर, मैं उनसे प्यार भी करती हूँ, लेकिन तेरी वाली मोहब्बत का जवाब नहीं। इसलिए तो कहती हूँ मेरी मोहब्बत तीन चीज़ों में है, तू मेरी मोहब्बत, मम्मा मोहब्बत है। उल्टा बोल रही है तू अभी। हाँ 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 मैं तो क्या बोलूँ, पता है समझ में नहीं आ रहा यार, मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मत कर, मैं समझ रही नहीं, मैं समझाऊंगी। अच्छा क्या समझना है? तू मेरा प्यार, मम्मा मेरी मोहब्बत,
ज़िंदगी मेरी इश्क, राइट। पता है, मैं तेरा प्यार, मम्मा तेरी मोहब्बत, ज़िंदगी तेरा इश्क। तो तू अर्चना से भी यही कहना, ओके? क्या यही, मैं तेरी प्यार, मम्मा तेरी मोहब्बत और अर्चना तेरा इश्क, ठीक है? मैंने कह दिया। और कुछ कहना है तो ये जो हिस्सा है हमारे लिए तैयार किया था, बिल्कुल। मैंने सोच रखा था जब तेरी शादी ज़िंदगी से, मेरी शादी अर्चना से होगी तो हम अपनी फर्स्ट नाइट यहाँ गुजारेंगे, अपनी फैमिली से दूर। थोड़ा प्राइवेसी हमारी भी हक है यार। और ये सब चीज़ किसने की? आइडिया मम्मा का था, हुक्म आपकी बीवी ने दिया था, किया मैंने मेरी लाइफ ने, मेरी अर्चना ने। आपकी दुल्हन को दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी हमने ली थी, इसलिए पॉलर भेजा, उसी सैलून भेजा जहाँ पर एक दफ़ा तुमने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी को इस सैलून में ला के दुल्हन बनाऊंगी अपनी। और पता है, उसी टाइम मैंने उस सैलून को खरीद लिया तेरे लिए। तू 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 मजाक कर रही है? बिल्कुल नहीं। जिस दिन हमने उस सैलून में घुसरे थे ना, तुमने क्या कहा था? हाय, कितनी अच्छी अच्छी दुल्हनें तैयार हो रही है यहाँ से यार। तेरा क्या मतलब है? उस टाइम हम जाते जहाँ दो दोस्त एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। उनकी एज इस वक्त 21 थी, दोनों की 21 थी। जिंदगी प्लस, सॉरी, अर्चना, सॉरी, रोज प्लस खुशी की। ऐसे थे, रास्ते से गुजर रहे थे तब एक जगह जाकर वहाँ रुक गए तो देखने लगे। हाँ, यार यहाँ बैठते थक गई हूँ आज मैं भी थक गई, बैठो बैठो। क्या बात है, आज तेरा मूड फिर से ऑफ है? जिंदगी से बात हुई थी, फिर से डांट पे भगा दिया। तू कभी तो डांट ना कहा, तूने तो मेरा नाक कटा लिया। कभी तो इज्जत से काम कर ले। एक्सक्यूज मी, मोहब्बत के सामने इज्जत क्या बेइज्जती क्या? मोहब्बत जहाँ चाहे जैसे चाहे आपको डांट सकती है, हक है उससे मेरा। उसका मुझ पर, मेरा उस पर नहीं। उसका मुझ पर हक है, हाँ। अभी तक उन्होंने हक दिया नहीं ना, मैंने लिया नहीं, लेकिन उनका हक मेरे पर है, बिल्कुल है। अच्छा सामने देख, वो देख, छोटा सा सलून है। छोटा है, एक वक्त में बड़ा हो जाएगा। वहाँ से एक दुल्हन तैयार होकर निकली थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी ड्रेसिंग से लेकर उसकी मेकअप, एवरीथिंग। लेकिन उस पॉलर वाले के साथ तो बदतमीजी से बात कर रही थी। दुल्हन तो लग खूबसूरत लगी, लेकिन उसकी नचड़ी पंथी से, हाँ क्या बोले। तब वहाँ से वो सैलून वाली आके हमारे साथ बैठती, स्मोकिंग कर रही थी। और हमसे, हमें क्या देख कर कहती, तुम लोगों को करना है? सॉरी, हम स्मोकिंग नहीं करते। बच्चों इसलिए नहीं करते। ठीक है, हम बच्चे हैं इसलिए नहीं करते। नहीं, इनकी वाली को पसंद नहीं है स्मोकिंग, इसलिए ये स्मोकिंग नहीं करते। हालांकि तेरी वाली स्मोक भी करती है यार। जस्ट शट अप। क्या हुआ? जो है मैम, क्या कहूँ। एक तो मेहनत करो इनके ऊपर, इनकी दुल्हनों के नखरे ख़त्म नहीं होते। अभी खूबसूरत नहीं लग रही, ब्यूटीफुल नहीं लग रही, औसम लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। और नहीं तो क्या, लेकिन भाव ख़त्म नहीं होते। साला ज़िंदगी झंड होके रख गई हमारी। एक तो यहाँ का सुनो, ऊपर से बॉस का सुनो, खुद तो अमेरिका में बैठ के यहाँ पर सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन फिर भी हमारी कदर नहीं है। क्या बताएं, क्यों, क्या हो? ये वो हमारा सैलून नहीं है, पर्सनल हम यहाँ पर काम करते हैं, ओके। लेकिन आप बहुत अच्छा तैयार करती हैं। आपको पता है, अगर जब मैं शादी करूँगी ना तो तुम दुल्हन बन गई? नहीं, मैं एक लड़की से शादी करने वाली हूँ, तो उसे आपके हाथों दुल्हन बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। मेरी दुल्हन को आप तैयार कीजिएगा, बिल्कुल इसकी तरह नहीं, इससे अच्छा। देखो बेटा, एक बात बताती हूँ, मुझे तुम्हारे कोई मतलब नहीं, ना मैं तुझे जानती ना तुम मुझे जानती हो। जी बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दुल्हन का लुक क्यों आता है दुल्हन पे? क्यों? आपका लाइफ पार्टनर, देखो रिश्ते दो किस्म के होते हैं, एक तो माँ बाप की पसंद के होते हैं, दूसरे अपनी पसंद की होते हैं, राइट। बिल्कुल। तो माँ बाप की पसंद भी होती है तो उसमें भी निखार आ जाता है। जब आपकी पसंद आपसे मोहब्बत ज़्यादा करे, आपकी मोहब्बत में शिद्दत हो ना, उसके चेहरे पर ग्लो, उसकी आंतों में मेहंदी, उसकी निखार बिल्कुल एक यूनिक बन के उसके सामने आ जाती। ये कहो एक नया लुक दे देती है लड़की को। कवारी से शादी तक के सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर तुम अपने लाइफ पार्टनर से इतनी मोहब्बत करती हो, जब तुम ये कह रही कि तुम अपनी लाइफ पार्टनर को यहाँ लाओगी दुल्हन बनाने के लिए, तो आई प्रॉमिस, मैं जैसे भी होंगी, बूढ़ी भी होंगी, तब भी आके तुम्हारी दुल्हन को खुद अपने हाथों से तैयार करूँगी। अगर तब तक ये सैलून रहा तो। क्यों, क्या हुआ सैलून को? हमारा मालिक बड़ी बेवड़िया साला भेज रहा है इस दुल्हन को, कमीना कहीं का।
तो आप खरीद लो, हमारे पास इतनी औकात का है बेटा कि हम इस सैलून को खरीदें। हालांकि उनकी एज हमसे तकरीबन, अगर हम 21 के थे, वो लोग 23, ओ 23 की थी ना खुशी, हाँ 23 की थी। तो तूने सच में उस सैलून को? हाँ। उसी वक्त मैंने मैनेजर को कॉल करके कहा, सुन बे, जैसे भी हो इस मालिक का बेवड़ा जो भी है उसे ढूंढ, उसे बता इस सैलून को खरीदना है हमें, और इस सैलून का ओनर जो भी है, ये जो चला रही है आंटी, इनके हवाले कर दे। दीदी, आंटी नहीं दीदी, हाँ दीदी। तब से लेकर अब तक वो सैलून हमारा है। उसकी पेमेंट जितनी भी होती है हम दोनों के अकाउंट में जाती है, 50-50। और आज उन्हीं ने तुम्हारी इस तरह तेरी दुल्हन को तैयार किया है। देख ये लो उनका वो कॉल गया। हे खुशी बेटा, कैसी हो? थैंक यू दी, आपने मेरी दुल्हन को बिल्कुल दुल्हन बना दिया। मैंने कहा था अगर दुल्हन का निकाह आएगा तो उसकी लाइफ पार्टनर की मोहब्बत से आएगा, तो तुम्हारी मोहब्बत उसके अंदर झलक रही है बेटा। मेरे हाथों का कमाल नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है। आपने बहुत अच्छी तरह तैयार किया। तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुमने एक दफ़ा देखकर पागल हो गए हो। हाँ बहुत पागल हो गए हो। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। दवाई खाई? हाँ मैंने खा ली बाबा। सॉरी मैंने इमरजेंसी में आपको कॉल कर लिया। कोई बात नहीं, तुम खुशी के लिए किसी वक्त मुझे कॉल करती, मैं उसी वक्त आके तो उसकी दुल्हन को सजा लेती। डोंट वरी। थैंक यू सो मच। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, आराम कीजिएगा। ये कहा था ना तेरी खुशी के लिए कुछ भी, जैसे तूने कहा वैसे मैंने किया। आज तेरी दुल्हन को मैंने तुम्हारी पक्की दुल्हन बना के तेरे सामने पेश किया। हाय मेरी क्यूटी, पता है इस वक्त तो मुझे एक मासूम बच्ची लग रही है जिसके हाथों एक खिलौना दिया ना, उस खिलौने से बहुत खुश है। लेकिन ये वो खिलौना नहीं, जीती जागती इंसान है। तुझे पता है उसके साथ तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं उसे संभाल के रखूँगी, बहुत प्यार से रखूँगी, सर आँखों पे बिठा के रखूँगी, उन्हें तकलीफ़ नहीं दूँगी, उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस। मुझे पता है तू उसे कोई तकलीफ़ नहीं देगी, लेकिन उन्हें तुम्हें तकलीफ़ देने का बोल रही हूँ, वो तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगी। हाँ समझी तू? क्या तू भी? चल अब तू जा, मैं जा रही अपनी दुल्हन के पास। हाँ मेरी जान, तू इस तरह मत बोल, मुझे शर्म आ रही है। क्या ना बोलो, मेरी दुल्हन है ना, खुशी की दुल्हन। रुक बेटियाँ, यहाँ आओ। ओ अपने मैनेजर को बुलाती है, तुम्हारे जेब में कितने पैसे निकालो। मेरे पास पैसे नहीं है, निकालो जल्दी। ये लीजिए मैडम, थैंक यू सो मच, अकाउंट से ले लेना। तेरी जिंदा इधर की नज़र, उधर की नज़र, बुरी नज़र, सीधी नज़र, अच्छी नज़र, गंदी नज़र, सभी पहली नज़र का, सबसे गंदी भी नज़र, सबसे बुरी भी नज़र तेरी स्माइल पर ना ही पड़नी चाहिए। हमेशा इसी तरह स्माइल करती रहे, तेरी स्माइल को ऊपर वाला इसी तरह बरकरार रखे। तेरे सदके मेरी जान, ये लीजिए, बाहर किसी को भी दे दीजिए। चल हम चलते, अपना ख्याल रख। तू रुकेगी नहीं आज? हाय मेरा बच्चा, तो मुझे इमोशनल करके मारेगी। तू मुझे बेवकूफ़ कहती है, आज तू खुद बेवकूफ़ बन रही। और दूसरी तरफ अर्चना और रोज़, अर्चना प्लस ज़िंदगी ये सीने देखकर हंस रही थी इन दोनों पर। सच में ये ऐसे है, बच्चे हैं यार। देख, जिंदगी जितनी बार खुशी तेरे नाम लेकर कह रही ना खुशी की दुल्हन, उतनी बार उसकी चेहरे पर स्माइल आ रही है। और तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ यार, क्या अपनी मोहब्बत को अब दोबारा उदास मत रखना, कि जिस तरह तू तड़पी ना उस तरह वो तड़पी, शायद उससे कहीं ज़्यादा तू तड़पी होगी। इतना तो मैं तुझे भी जानती हूँ। अपनी मोहब्बत को संभाल के रख, बहुत प्यार करती है तुमसे। और अर्चना भी तुमसे बहुत प्यार, अर्चना रोज़ भी तुमसे बहुत प्यार करती है। दोनों दोस्त कमाल के, दोनों बेस्ट हैं। अगर इस तरह बैठे ना तो पूरी रात इनकी यही गुजर जाएगी। जाओ लेके जाओ अपनी वाली को, मेरी वाली को अंदर भेज दो, मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है चलो मैं तुम्हें बिठाती हूँ अंदर। ये क्या करो, ज़िंदगी का हाथ पकड़ती हूँ इसी तरह वैसे ही लेके जाके बिठाती है जैसे लाई थी। वो फोटोग्राफर उसके साथ था और पिक्चर पे पिक्चर निकाल रहा था। तब अर्चना कहती क्या भाई और निकाले, मैं तो इन कपल की निकालना चाहता, मुझे नहीं पता था इतनी क्यूट मोमेंट मिलेंगी। फर्स्ट टाइम मैंने अगर किसी की तस्वीर इस तरह की खींची तो मैं कुछ नसीब हूँ। इस तरह दो दोस्तों की मोहब्बत देखी, आप दोनों की मोहब्बत देखी, और जिस तरह इन्होंने कहा ना, प्यार, मोहब्बत और इश्क,
इंटरेस्टिंग। इस तस्वीर में मैं यही लिखूँगी। क्या अपनी फैमिली की तस्वीर निकाल सकती हूँ मैं? हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको मिल जाए। ओके ठीक है मैम, मैं चलता हूँ, बाय। इट्स ओके, एक्सक्यूज़ मी, हम दोनों की तस्वीर, आप दोनों की जितनी आपकी उतनी आपकी लाइफ पार्टनर की भी मैंने निकाल दी। मैं उन्हें अंदर भेजती हूँ, वरना इसी तरह उनके इमोशनल सीन चलते रहेंगे। अच्छा, उनकी दोस्ती पर दरार डालना चाहती हूँ? जाओ करो कोशिश। मैं नहीं करूँगा, आप करेंगे। आइए, जब तक आपकी भी कुछ तस्वीरें इन मोमेंट में ले लूँ जो मुझे चाहिए। शुक्रिया। ये कहकर वो अर्चना बाहर निकल जाता है फोटोग्राफर, और ज़िंदगी को बिठाती है अर्चना और कहती है अभी भी घूंघट देना है या नहीं? ऑफकोर्स देना है, उसने मुझे दिखाई नहीं दिखी है। बाहर पागल की तरह काम कर रहे हैं। क्या ये पागल है क्या दोनों? भेजो उसे अंदर। हाँ है रे बेताबी, तुझसे उससे ज़्यादा तो तुझे बेताबी है। तू अपनी बात बोल। तेरी तो कब से एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, कई दफ़ा कर चुकी है। मेरी तो फर्स्ट नाइट ही होने वाली है ना आज, तो भेज दे ना प्लीज़ मेरी माँ। अब इंतज़ार नहीं होता। ओके भेजती हूँ। देख खुशी मेरा बच्चा, तूने नहीं जाना मत जा, बट मेरी नाइट को ख़राब मत कर, क्योंकि मुझे भी अर्चना के साथ नाइट गुजारनी। तूने तो कई बार दफ़ा गुजारी है ना, तूने तो कहा था हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई, हमारी 2 आधी अच्छी खासी नाइटें हुई हैं, तो तू थोड़ी देर रुक जा। ठीक है मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन इस वादे के साथ बैठूंगी कि तू अब पूरी रात मेरे साथ यही बैठेगी। हम यहाँ इसी लॉन्च पे बैठेंगे, बातें करेंगे पूरी रात। हैं पूरी रात? हाँ 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 पूरी रात। तू मेरी सुन, मैं तेरी सुनूंगी। तू अपनी बता, मैं अपनी बताऊंगी। तू अपनी ज़िंदगी के बारे में बता, मैं अपनी अर्चना के बारे में बताऊंगी। हम लोगों की लव लाइफ के बारे में बताएंगे। मैं अपनी नाइटी सारी बातें बताऊंगी जो मैंने अर्चना के साथ गुजारी है। एवरीथिंग बताऊंगी, कहाँ कहाँ उसने मेरी मोहब्बत की निशानी दी, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो तू क्या बताएगी मुझे बता। तूने किस किया? हाँ किया, बेतनाशा किया। जिसमें तेरे होंठ सूज गए थे वैसा किस किया? ये जैसे ही सुनती है तो खुशी अपने मुंह पर हाथ रख देती है। क्या बकवास है, हट। तो फिर चल जा, तेरा इंतज़ार करिए तेरी लाइफ पार्टनर। ठीक है मैं चलती हूँ। मैं अगर आप लोगों को डिस्टर्ब करो तो चलेगा? ओ अरे अर्चना मैम, आप कब आई जब तुम दोनों पागलपंती कर रहे? एक्सक्यूज़ मी, मैं नहीं कर रही, आप मुझे पहले से मिले हुए, मैं आपसे मिलके ही पागल हूँ। डोंट वरी, ये आज पागल हो रही है। ओके मिस खुशी सिंघानिया, आपका इंतज़ार आपकी दुल्हन ज़िंदगी खुशी सिंघानिया अंदर बैठ के कर रही है। जैसे ये सुनती है तो खुशी खड़ी हो जाती है, जिस सोफे पर खुशी बैठ रही थी। तो अर्चना मैडम की तरफ देख कर कहती फिर से कहिएगा। फिर से कहती सुनो, मिस खुशी सिंघानिया, नहीं इसके बाद जो आपने कहा वो ठीक है। तो सुनो, पूरी यही से स्टार्ट होगी, अगर रोका तो मैं बार बार यही रखूँगी, यही रट्टा रखूँगी। अब तुम सुनोगी या नहीं? ठीक है सुनाए। मिस खुशी सिंघानिया प्लस आपकी मिसेस, आपकी दुल्हन ज़िंदगी खुशी सिंघानिया आपका वेट कर रही है बेडरूम में, आपकी दुल्हन बनकर। अगर आपको उसे इंतज़ार करवाना है बेशक करवाइएगा, लेकिन याद रखिएगा ये नाइट दोबारा नहीं आएगी, ये लम्हे दोबारा नहीं आएंगे, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय। ये कहकर वो भाग जाती है। ये क्या था? ओ अर्चना, सॉरी। ओ रोज, आई लव यू सो मच यार। आई लव यू टू मेरी जान। इसी तरह खुश रहे। और जैसे जाती है वैसे पलट के आती है और कस के रोज को अक करती है, बहुत ज़्यादा कस के, और उसकी आंखों से 2 आंसू निकल के उसके कंधे पर निकलते हैं। खुशी की आंखों से 2 कतरे आंसू अर्चना के कंधे पर। अर्चना जब ये महसूस करती है तो भी उसे कस के हक करके उसकी पीठ को सिलाती है और कहती है बहुत रो लिया, अब रोना नहीं है, अब खुशी का दिन है, खुशी मनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें मिल चुकी है। जा, वो इंतज़ार कर रही है। तो तू यहीं रहेगी ना आज, कहीं जाएगी नहीं? सोचा तो यही था, अब देखते हैं क्या कहती है आपकी मेरी ये वाली। ओके ठीक है बाय, अपना ख्याल रख, बाय बाय बाय। ये कहकर वो अंदर चली जाती है।
और अर्चना आती है, रोज के कंधे को पकड़ के अपनी तरफ करती है। अरे तुम उसे कहती है मत रो, तुम्हारे आंखों में आंसू। आप नहीं जानते कि इस खुशी के लिए मैंने कितना इंतजार किया है, मेरी दोस्त की इस खुशी के लिए। अगर उस लम्हे में अगर उसकी शादी किसी और से हो जाता ना, जिंदगी की शादी किसी और से हो जाती ना, तो पता नहीं मैं अपनी दोस्त को खो देती, मैं अपनी दोस्त को पूरी तरह खो देती। थैंक्स टू अंकल, थैंक्स टू जिंदगी फादर। आज उनकी कुछ इनकी फैसले की वजह से दो जिंदगी एक साथ मिल गई हैं और आज वो दोनों बहुत खुश हैं, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। ये तो हो, अब चले घर। चलिए। जैसे ये निकलने वाले थे तब वहाँ पर आते मैनेजर साहब, तो मैनेजर कहते आप लोग कहीं नहीं जा सकते आज। कि क्या मतलब, हमें कहीं नहीं जा सकती, ये आपके लिए गिफ्ट है और दूसरी चीज़ आप लोगों के स्पेशल वीआईपी रूम तैयार कर चुके हैं हम लोग। हमारे लिए क्यों भाई, शायद आप भूल चुकी हैं मैम, आपने एक बार क्या कहा था। हाँ, ओह शिट, तुम लोग को याद है? बिल्कुल। जब बात खुशी की है तो आप खुशी की खुशियों में आप भी शामिल होती हैं। तो आपका रूम की आप जाके अपने रूम में आराम कीजिए, और अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, फिलहाल तो मैंने आपके रूम में ये सारी चीज़ें रख दी जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर किसी चीज़ और की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कॉल कर लीजिएगा, हम आपके हुक्म के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। ओके बाय। ओके। वो एक गिफ्ट अर्चना के हाथ में देती है, अर्चना कहती है ये क्या है। तब अर्चना खोलती है, उसमें एक कार्ड था और कार्ड के अंदर एक बॉक्स था। बॉक्स को खोलती है, उसमें एक लॉकेट थी। लॉकेट को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और कार्ड को देखकर उसके चेहरे पर डबल स्माइल आती। तब अर्चना रोज जो मैनेजर से बात कर रही थी, उसका मुंह मैनेजर की तरफ था और पीठ अर्चना की तरफ था। तब मैनेजर वहाँ से जाता है, अर्चना रोज पलटने ही वाली होती है, तब अर्चना से पलटने नहीं देती, उसी तरह खड़े होकर उसकी गले में एक लॉकेट पहना देती। और लॉकेट देखकर वो कहती ये क्या है, आपने कब खरीदा? मैंने नहीं खरीदा, तुम्हारी दोस्त ने खरीदा है, ये लो पकड़ो। जिस दिन मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मोहब्बत का नाम, अपनी मोहब्बत का अपना नाम अपनी मोहब्बत को पहनाऊंगी ना, उस दिन मैं अपनी दोस्त की मोहब्बत को ये गिफ्ट दूंगी कि वो मेरी दोस्त को अपनी मोहब्बत का नाम पहना है, मेरी दोस्त रोज़ के लिए। और इसमें क्या लिखा है, अर्चना की ज़िंदगी रोज़। यहाँ पर भी ज़िंदगी को घुसा दी, कमी नहीं है कहीं की, हर चीज़ में ज़िंदगी को घुसाती है। बुरी बात तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी हो ये बताओ सच है। आई लव यू टू मेरी जान, ये कहकर उसे हक करती है। उसी रूम में जाते जहाँ पर मैनेजर ने उन्हें की दी है, तो उस रूम को छोड़ के दूसरे रूम में चले जाते। वहीं पर रोज़ को बाय तो कह चुकी थी और रूम के अंदर आ भी चुकी थी, रूम को लॉक भी कर चुकी थी, लेकिन अभी तक दरवाजे के पास खड़ी थी और नाखून काट रही थी। तब वहाँ से एक बेड से एक आवाज़ आती है कि पूरी रात आपको वहीं पर गुजारनी है या मेरे पास आना है। अगर आपको वही गुजारनी है तो मुझे बताइए, ये एवी साड़ी और एवी ज्वेलरी मुझे टॉर्चर कर रही है। आप क्या चाहते हैं कि पूरी रात मैं इनके साथ बैठूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर बड़े आराम से कदम कदम उठाकर खुशी जिंदगी की तरफ, बेड की तरफ बढ़ती है और बेड की चारों तरफ फूलों से सजाए और बीच में जो हाथ था उसके ऊपर कदम रखने वाली थी। तब जिंदगी कहती संभाल के, नीचे मेरा दिल है, उसे कुचल के मत आइएगा मेरी तरफ। तब वो नीचे देखती जहाँ पर उसके नाम के साथ जिंदगी का नाम लिखा हुआ था और पूरी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था और नीचे उसमें लिखा था, ए देख के भाई अंधे होकर दिल को कुचल मत देना, ये ऐसा ना हो तुम्हारी ज़िंदगी की दिल ही तुड़क जाए उड़क जाए, पता नहीं क्या हो जाए। हर जगह ने अपनी भाषा में कुछ लिख दिया था, रोज़ ने अपनी भाषा में कुछ लिख दिया था। तब वो एक साइड से निकल के उसकी तरफ आती। ड्रामा चल रहा है क्या? नहीं, खुशी खुशी खुशी। पता है, मुँह दिखाई दो। क्या दो? मुँह दिखाई दो। मैंने मुँह देखा कहाँ है? मैं मुँह दिखाई लाई नहीं हूँ। वो मम्मा ने कहा था पार्टी, पार्टी नहीं, मम्मा ने कहा था रोज खुशी जिंदगी। रुको, मैं कुछ लाई तो नहीं हूँ, बट आपका चेहरा देखना चाहती हूँ, अपनी दुल्हन का चेहरा
अपनी मोहब्बत का चेहरा, अपने इश्क का चेहरा, जिसको देखने के लिए, जिसको इस रूप में देखने के लिए बरसों से इंतज़ार किया है, उस चेहरे को देखना है। इजाज़त है, पहले मुँह दिखाई दो, फिर इजाज़त लो। अगर मैं कुछ ना दूँ तब भी आप कुछ नहीं करेंगी, मतलब चेंज नहीं करेंगी। ठीक है, आप नहीं लाई, मैं दूंगी आपको। क्या दोगी? ये लो, ये तो आपकी मुट्ठी है, खोलो। ये लॉकेट, हाँ पहचाना, ये कैसा लॉकेट है? ये आपको पता थी? मुझे तो उसी रात पता चल गई थी। ये लॉकेट तुमने दी है अर्चना को मुझे पहनने के लिए। जिस तक ये लॉकेट तुम्हारे रोज के प्लस अर्चना के गले में थी, उस तरह ये लॉकेट तुमने मेरे लिए भी बनाई है। अच्छी ट्राई थी, अच्छी कोशिश भी थी, पसंद है तुम्हारी कोशिश। तो आपको पता था कि इसके पीछे मेरा नाम है, फिर भी आपने ये लॉकेट पहनी थी। बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी खुशी की थी, खुशी की है और खुशी की रहेगी, ये बात तो मुझे पता थी। हाँ, लफ्ज़ों में नहीं कहा है और जताया भी नहीं है कि आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन दिल में थी मोहब्बत, तो इसलिए पहन के रखा है इसे। रात होती थी सीधा करके सोती थी, दिन होता था उल्टा करके पहनती थी। तो बताइए कैसा लगता है? रात होती थी सीधा करके पहनती थी, दिन होती थी तो उल्टा। क्या मतलब? बुद्धू, ये कहकर खुशी के माथे पर एक थप्पड़ी मारती है। बताती, ये देखिए क्या लिखा है, खुशी और इसके पीछे आगे जिंदगी। तो बताओ। अर्चना, हाँ अर्चना इसके पीछे खुशी। अब बताओ। ओ, दिन को आप इसलिए सीधा पहनते थे कि लोगों को पता चले कि ये अर्चना ने आपको गिफ्ट की है, अर्चना लिखी है। और रात को इसलिए उल्टा पहन के सोती थी क्योंकि आपको पता थी मैंने आपको दी गिफ्ट। दिवाली स्पेशल सरप्राइज अच्छा था, ये पहना दे, अच्छा लगेगा। तब उसके फ़ोन पर कॉल आता है, तो कहती अब कौन है, हमारी फर्स्ट नाइट होगी या नहीं होगी? ये खुशी कहती, मुझे नहीं पता, तुम पूछो अपना, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अच्छा पापा, देखती हूँ। मोम, हेलो मोम। मुँह दिखाई दी मेरी बहू को। अगर आपको बता देती कि मुँह दिखाई भी देनी है तो मैं ले लेती, तुम्हारे जेब में पड़ी है, निकाल लो। जिसे तुम बरसों से छुपा के रखी है लॉकर में, वही दे दो। आपको पता थी? देखा था, कई दफ़ा देखा था, देख के रोती भी थी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी बेटी अपनी दुल्हन को ये पहनाएगी, इस बात की यकीन थी। लेकिन मैंने दो ली थी, एक तो मेरी, एक मेरी रोज़ की। हाँ, पहुंचा दिया उसके पास, और रोज़ शायद उस अर्चना ने अपनी लवर को पहना भी दिया होगा। सच में मैं देखती हूँ। ए बुद्धू, लो जॉन है, सुनो उसकी बात जो सुनना नहीं चाहती वो रोज़। हेलो मम्मा, क्या बात है, क्या गिफ्ट भेजा? आपकी बेटी ने जब सुना कि आपने मेरे पास ये भेजा तो मुझे देखने के लिए बाहर आ रही है। एक कमीनी, अपनी नाइट खराब करना है तो कर। मेरी माँ तेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ, मेरी नाइट खराब मत कर। मेरी नाइट बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है इस नाइट की। आई नीड माई नाइट यार। तुझे करना ही करना, तू मत कर, तुझे कुछ भी नहीं करना, तू मत कर, बस सो जा। तू गोली खा के अपनी मिसेस के गोद में सो जा, पर मेरी नाइट खराब मत कर। मैं अपनी बेडरूम में आ रही, बेडरूम में चली गई हूँ, होटल के स्पेशल वीआईपी रूम में आ गई हूँ। और वाह, पता है यार रोज, पता है अर्चना, पता है खुशी, इस रूम में भी गुलाबों से भर गया है। तो वो हमें ऐसा लगता है फर्स्ट नाइट होने वाली है हमारी भी। शायद तुम दोनों बोल रहे हो कि तुम दोनों मुझसे जवान हो। ओ सॉरी मम्मा। अब कंट्रोल रखो तुम दोनों, और हाँ तुम्हारे जेब में है, और निकाल के अपनी बीवी को पहना दो। और अर्चना कंट्रोल करो बेटा, शादी से पहले कुछ मत करना। मम्मा, हेलो मम्मा, मम्मा आवाज़ नहीं आ रही, मम्मा हेलो 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 हेलो। ठीक, ये कहकर रोज़ फ़ोन काट देती है। तो साइड में अर्चना बैठी थी, अर्चना कहती आवाज़ नहीं आ रही थी, सच में पागल हो क्या, आवाज़ नहीं आ रही थी? मम्मा क्या कह रही थी सुना? आइडिया पुरानी है, शादी से पहले कुछ नहीं करते। एक्सक्यूज़ में, हमने शादी से पहले बहुत कुछ किया है, याद है ना आपको? याद है,
बहुत कुछ किया है, पता है मुझे, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, अब तो बहुत कुछ करने का दिल करता है। ये कहकर वो रोज़ को अपनी तरफ खींचती, अपनी बाहों में लेती और उनकी किसी से स्टार्ट। हाय, फिर से रोमांस। चलिए इनका रोमांस छोड़ दीजिए, इनके ऊपर हम चढ़ते हैं डीएल कपल के पास, जिनकी रोमांस के लिए आपका इंतज़ार कर रहे थे। उनके रोमांस की तरफ चलते हैं। तब वहीं दूसरी तरफ रोज़ अपने जेस सॉरी अर्चना, नाम तो मैं मिस्टेक अक्सर मैं कर लेती हूँ, फॉरगेट फ्रेंड, दरगुजर कीजिए मेरी इस बात को। चलिए, खुशी अपने जेब में हाथ डालती, 3 पीस की वाइट कलर के सूट जो उसने पहनी थी उसमें हाथ डालती, उसे एक बॉक्स मिलता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। तो जिंदगी हैरान उसकी तरफ देखती है। मैं आए, आपकी घूंघट के उतारने की इजाज़त है मुझे? पहले मुँह दिखाए, अगर मैं घूंघट उठाऊंगा तो कहीं जाकर मैं आपको आपकी मुँह दिखाई दूंगा, नहीं आपको पहनाऊंगा। ओके, तो उठा लीजिए। ये कहकर वो बड़े प्यार से, बड़े आराम से जिंदगी की घूंघट को उठाते और उसके मुंह से निकलता है, माशाल्लाह, खुशी की दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। हाय नो, खुशी की दुल्हन बहुत खूबसूरत है। है, मर जाऊं इस स्माइल पे। बाकी रोज गलत नहीं कहती क्या? रोज क्या नहीं कहती? यही कि तुम्हारी स्मेल पे मर जाने को दिल करता है। मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ सारी जिंदगी, तो मरने मरने की बातें मत कीजिए। हो, आई लव यू, आई लव यू टू। ये कहकर बड़े प्यार से उसके माथे पर प्यार करती है खुशी, अपने होंठों को, अपने कांपते होंठों को उसके माथे पर रख देती, उसके तीखे वाले माथे पे। तब जब वो अपने गले हाथ के उन बॉक्स से जो लॉकेट निकालती है तो जिंदगी की तरफ दिखाती है, ये देखो खुशी की जिंदगी, जिंदगी, आई लव यू जिंदगी। उस लॉकेट के पीछे लिखा था, उसके आगे लिखा था खुशी की जिंदगी, पर पीछे लिखा था आई लव यू जिंदगी। तो उसे बड़े प्यार से खुशी जिंदगी को घुमाती नहीं, खुद उठ के दूसरी साइड में आके उसके गले में उसके बालों को साइड करके, जिस बालों को सैलून वाली मैडम ने बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया था, हाय उसकी डिज़ाइनिंग देखकर तो खुशी सबसे पहले उसकी बालों की खुशबू लेती है। आपकी बालों में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आई नो, पता है मुझे, पहनाओ मुझे। ओके, ये कहकर वो उसके गले में वो लॉकेट को पहनाती है और उसके गले में प्यारी सी किस करती है, सॉफ्ट सी, लेकिन उसकी किस उसके होंठों की ठंडी जिंदगी के जिस्म की गर्माहट को महसूस करती है। तब जिंदगी कहती है, 1 मिनट आ गया ना? हाँ क्या हुआ? अपने हाथ देना, ये ले। तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाय, क्या यार, पता नहीं, बैठो यहाँ हो। ये उसे अपने साथ बिताती है, अपने पास बिताती है और उसके दोनों हाथों को लेकर अपने हाथ के बीच में रख के रफ करने लगती है। अपनी हाथ की गरमाइश उसके हाथ पे देना चाहती है, लेकिन ऐसा करने से उसकी चूड़े की जो कनकनाहट होती है उस पूरे रूम में सुनाई दे जाती है। उस ठंडी का मौसम था, दिसंबर था और सर्दी बहुत ज़ोरों शोरों से थी, लेकिन वो सर्दी उनकी जिस्म की गर्माहट को भी महसूस कर रहे थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे की प्यार को महसूस कर रहे थे। तब जिंदगी की खुशी कहती है, क्या मेरे हाथ इतने ठंडे क्यों रहे यार? पता नहीं, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। नहीं, आपको इस कंडीशन में देखकर मेरी जिस्म ठंडा हो रहा है। क्या आप अपनी जिस्म की गर्माहट मुझे देंगी? एक्सक्यूज मी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहले बताओ मैं किस लिए गई हूँ? खूबसूरत जन्नत की परी, क्या कहूँ तुम्हें मेरी दिल परी। सोचा नहीं था कि आपको इस रूप में अपने सामने देखूंगी, सोचा नहीं था, लेकिन जब जब आपको सोचती हूँ ना तो आंखें बंद करके, आपसे पता है, मैं जब आपको इस दुल्हन के रूप देखती थी ना तो मेरे चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल आती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और जब मैं आपसे नाराज़ होती हूँ ना, आपसे गुस्सा होती हूँ, तो रोज़ मुझसे कहती, हाँ मेरी प्यारी बच्ची, खुशी की दुल्हन ने खुशी को नाराज़ किया
तो मेरे चेहरे पर खुद ब खुद ये जो स्मेल अभी आ रही है ना, वो हट जाती है। मैं शुक्र अदा करती मॉम डैड से, तुम्हारे मॉम डैड से, अपने मॉम डैड से, कि उन्होंने आपको मुझे सौंपा। पता नहीं यार, कभी आप कहती हो, कभी तुम कहती हो, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जब भी आप मेरे सामने होती है ना, तो मेरे दिल की धड़कनें, ये देखिए अब भी कितनी तेज धड़क रही है। ये तब भी इतनी धड़की थी जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा था। और वो गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे उजली किरण, जैसे मीठी पवन, जैसे वही कनन, जैसे। बस इतना आता है मुझे गाइस, इससे ज़्यादा नहीं आता। अगर आपको आते तो एक सॉन्ग लगाई सुन लीजिए, मज़ा आएगा। ये आता है। आपको शायद इन कपड़ों में इरिटेट हो रहा है ना, आप वॉशरूम में जाइए। रोज़ ने आपकी ड्रेस रखी है, आप उसे चेंज कर दीजिए। पक्का चेंज करो, नहीं तो नहीं चाहती आप चेंज करो, लेकिन आपको तकलीफ़ हो रही है इसलिए आप जाके चेंज कीजिए। तब तक मैं भी चेंज कर लूँ। ओके, आपके कपड़े, मेरा कोई मसला नहीं है। मैं ये कोट उतार दूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, सिंपल सी बात है। आप जाके फ्रेश हो जाओ, ठीक है। मदद करो, करो। कैसे करोगी? 1 मिनट रुको। आप यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर बैठिए। उसे बड़े प्यार से उठा के, बेड से उठा के ड्रेसिंग टेबल के सामने ला के बिठाती और खुद उसके सामने बैठ जाती। अब आईना, ड्रेसिंग टेबल का आईना खुशी की पीठ थी और ज़िंदगी की फेस। खुशी ज़िंदगी को देखते हुए बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसकी एक एक चीज़ को उतार रही थी। पहले उसके कानों से वो बालें निकालती और बालें निकालने के साथ ही उसके कानों पर बहुत प्यारी सी किस करती है। इसी तरह करते करते दूसरे कान से वो दूसरी बाली निकालती, उसके कान के कोने वाले हिस्से को आराम से प्यार किस करके हल्की सी बात करती है। तब जिंदगी कहती, ये क्या कर रही हो? नहीं करो। अगर मैं मना करूँ तो मैं नहीं करूँगी। जो खुशी कहेगी, सॉरी, जो ज़िंदगी कहेगी वो खुशी करेगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर अब शरीफ बच्चों की तरह बैठ के सर झुका के वो एक एक करके उसकी सारी जुर्री निकाल रही थी। तब जिंदगी की थी, अगर मैं जो चीज़ के लिए मना करूँगी आप नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खुशी के लिए ज़िंदगी की मर्जी ज़रूरी है, खुशी के लिए ज़िंदगी की खुशी ज़रूरी है। तो मेरे लिए सब कुछ आप ही है, और आपकी हाँ हो या ना हो दोनों ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप ना कहे तो ना, तो सीखे आपने ना कहा तो ना, आपकी ना ना है, आपकी हाँ हाँ है। मैं उस लाइफ पार्टनर की तरह नहीं हूँ जो ये कहे नहीं, आपने नहीं कहा तो आपकी नहीं में हाँ है। बिल्कुल नहीं, आपने ना कहा तो ना, आपने हाँ कहा तो हाँ। अगर मैं आपको हाँ कहूँ तो तुम क्या करोगी? मैं बहुत कुछ करूँगी, तो सोचिए मत, आप मुझे ना आएंगे तो बेटर है। बहुत शरारती हो आप। अभी तक आपने हमारी शरारत कहाँ देखी है? देखना चाहते हैं? ये कहकर वो उसके होंठों पे झुक जाती है। जैसे ही जिंदगी को एहसास होता है कि वो उसे किस करने वाली होती, वो किस कर रही है, तभी वो अपनी आंखें बंद कर देती और खुशी के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। वो झुकती ज़रूर है, उनके होंठों पे काश रुकती भी ज़रूर है, लेकिन वो उसके नाक से वो नथनी निकालती, नथनी निकाल के वो पीछे हो जाती है। हो गया, ये निकालना था। तब जिंदगी से घूरती है, ये क्या था? आपको छोड़ चाहती थी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हटो यहाँ से। अरे अरे, अभी तो आपकी पूरी सजावट मुझे निकालनी है, तो मुझे निकालने दीजिए ना, फिलहाल तो एक ही निकालिए। ये कहकर उसके नाक पे फिर से झुकती है, उसके नाक पे एक प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करती है। मुझे नहीं पता था तुम ये करने वाली हो, आई नो। आपको कहीं और किस चाहिए था, बट जहाँ जहाँ से चीज़ें उतर रही है वहाँ वहाँ पर किस होना चाहिए, और मैंने आपकी नाक से नथनी निकाली है तो आपकी नाक पे किस करना चाहिए। समझ गए, वो चालाक हो, आपसे कम। ये कहकर उसके गले पीछे जाके खड़ी होकर उसके गले से वो नेकलेस वगैरह सब कुछ निकालती है, और मंगलसूत्र भी निकालने वाली थी। तब खुशी कहती है, जिंदगी थी इसे मत निकालना। क्यों? रात भर परेशान होगी, सुबह पहन लीजिएगा, मैं अपने हाथों से आपको पहनाऊंगी। अच्छा ठीक है, निकाल दो। ये कहकर बड़े प्यार से निकाल देती, लेकिन उस लॉकेट को, हाँ इस लॉकेट को अब इसे मत निकालना।
ये मेरी पहली मोहब्बत की पहली गिफ्ट है, तो इसे मैं सारी ज़िंदगी अपने गले में रखना चाहूँगी। शुक्रिया ए नवाजिश आपका बहुत बहुत कि आपने मेरी मोहब्बत को फर्स्ट टाइम ही कबूल कर लिया था। बस मैं ही बेवकूफ़ थी, हो तो तुम हो। अच्छी बात। ये कहकर उसके गले पर एक किस कर दी। उसने उसकी सारी ज्वेलरी जो पहनी थी उसने निकाल दी, यहाँ तक कि वो झुक के खुशी को, ज़िंदगी को खड़ा करके उसकी कमरबंद को भी निकाल दिया। जैसे ही कमरबंद की बारी आती है तो खुशी ज़िंदगी की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो इजाज़त है, तो ज़िंदगी नाम में सरल आती है। तो खुशी भी बिना कुछ खाए सिर्फ आराम से वो कमरबंद निकाल देती है। ठीक है, अब सारी जुड़ी होगी, अब जाइए वॉशरूम में फ्रेश हो जाइए। आप ये साड़ी यहीं पर निकाल दीजिए, क्योंकि वॉशरूम में शायद टेल्स वगैरह अटक ना जाए। तब तुम क्या करोगी? आई प्रॉमिस मैं आपको नहीं देखूंगी। यू शो ना? बिल्कुल आई एम शो, ट्रस्ट मी यार। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। ये कहकर वो दूसरी तरफ देखती है और वहीं पर खड़े खड़े ज़िंदगी अपनी पूरी साड़ी रिमूव कर देती, मतलब निकाल देती है। जैसे ही निकालती है, वॉशरूम में पहुंचती है तो उसे आवाज़ देती, साड़ी को साइड में रख दो, क्या कहते हैं, हाँ, साड़ी को लपेट के साइड में रख दो। ज़िंदगी की आवाज़ आती वॉशरूम से, तो कहती ओके मेरी जान। लेकिन वो ऐसा करती भी है, खुशी करती है, लेकिन बाहर नॉक की आवाज़ आती है। तो खुशी हैरान है, इस वक्त कौन है। जैसी दरवाज़ा खुलती है तो वहाँ पर एक वेटर थी, लेडीज वेटर थी। तो कहती मैडम ने साड़ी निकाल दी, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ पर अच्छी तरह से रख लूँगी, क्योंकि रोज़ मैडम ने कहा है मुझे। ये क्या? इस वक्त रोज़ ने तुम्हें ये काम करने के लिए कहा है? जी जी मैडम, और ये लीजिए आपकी नाइट ड्रेस। थैंक यू सो मच, मुझे इसकी ज़रूरत थी। ओके, ज्वेलरी भी चाहिए आपको या सिर्फ साड़ी चाहिए? नहीं मैम, सिर्फ साड़ी। इसका दिमाग खराब है। चलो अच्छा, वॉशरूम में कुछ कपड़े ही होंगे, ठीक है ले जाइए। ये कहकर उसे दे देती साड़ी। तब बाहर से जैसे ही वो निकलती है, और मैम और फ्रिज में आपके लिए सब कुछ रखा है, जूस एवरीथिंग, फल वगैरह सब कुछ रखा है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप ले लीजिएगा। नहीं थैंक यू सो मच, मुझे वहाँ के पानी की ज़रूरत थी। थैंक यू। ओके मैम बाय। आपको ये साड़ी सुबह मिल जाएगी, बिल्कुल फ्रेश। थैंक यू सो मच, एक्सक्यूज़ मी, इसको संभालना। ओके, यस मैम संभाल लूँगी, डोंट वरी। वो सारी चीज़ें दे देती, एवरीथिंग, सिवाय ब्लाउज़ के और फाइन ठीक है, वो दोनों चीज़ें नहीं देती, बाकी साड़ी उसे दे देती है। तो साड़ी लेके निकल जाती। तो अर्चना रोज़ के पास, उस मैनेजर के पास रोज़ का कॉल आता है, साड़ी लेके निकल गई? जी मैडम साड़ी निकल गई। आप इस साड़ी के साथ करना चाहती थी? मैं कुछ नहीं करना चाहती, मुझे पता है वो अंदर वाली मैडम कैसी है, इसलिए साड़ी लेके जाओ, अच्छी तरह से फ्रेश करो क्या, अच्छी तरह से संभाल के, अच्छी तरह से धोना की ज़रूरत, खावल तो खैर के धोने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे शॉपर के अंदर पैक करके रख दो, सुबह होते ही उनके रूम में पहुंचा देना उस कपड़ों के साथ जो मैंने तुम्हें दिए हैं। जब तक खुशी तुम्हें कॉल करके ना बुलाए अपने रूम में, कोई भी उसकी रूम की तरफ आजू बाजू नाटू काटू कहीं भी नजर ना आए, समझे? तब अर्चना उसे बैग से पकड़ के फिर से उसे नीचे करती। क्या है यार, उन्हें रुचे ने तो, तुम्हारी दोस्त सुनो, हमारे रोमांस की बात बहन क्यों कर रही हो? नहीं मुझे बात करनी है। अच्छा ठीक है, बोलो। इस कंडीशन में मेरे कपड़े उतार चुकी हो, अपने कपड़े उतार चुकी हो, और तुम्हें बात करनी है सीरियसली? नहीं मुझे करनी है। अच्छा बोलो क्या कहना है? आपकी दोस्त है ना, आपकी दोस्त, वो मेरी टीचर, मुझे पता है वो नाइटी देख कर ना पहनेगी नहीं, और रूम उस वॉशरूम में मैंने तो कोई कपड़ा छोड़ा ही नहीं है, यहाँ तक कि बाथरूम टॉवल भी निकाल दिए मैंने वहाँ से। क्या बात है मेरी जान, अब तो पक्का वो नाइटी पहन के निकलेगी। हाँ लेकिन एक मिनट, तूने खुशी को कहा क्यों था साड़ी निकालने के लिए रूम में? हम्म वो वो मेरा दिमाग था। खुशी बेचारी मेरी दोस्त बहुत भोली भाली है, इस मामले में बहुत भोली भाली। पता है। वहाँ पर खुशी अपने सर को कुचाते हुए सोचती है, मुझसे इसने कहा कि वॉशरूम जाने से पहले ज़िंदगी से कहूँ कपड़े निकाल के जाए, फिर वेटर को बुलाया कपड़े लेने के लिए। खुशी बिल्कुल कंफ्यूज थी उसकी इन चीज़ों से।
वो लोग अपनी इंजॉयमेंट कर रहे थे। तब अर्चना कहती छोड़ो जो कौन का सुबह देखेंगे, अभी मेरा रोमांस खराब करने तो मेरा मूड रोमांस करने का था, इसलिए मैं रोमांस कर, ये कहकर वो अर्चना को सॉरी रोज को नीचे करती, खुद उसके ऊपर आ जाती। वो तो वैसे ही स्टार्ट थे, उनके कपड़े भी निकल चुके थे, एवरीथिंग निकल चुके थे, अपनी मोहब्बत के चूर नशे में चूर थे। छोड़िए इनको, आगे चलती है खुशी की तरफ, जो कंफ्यूज होकर अपने कपड़े निकाल रही थी, अपने पूरे कपड़े जो स्वीट 3 पीस उसने पहनी थी वो निकाल रही थी, और उसके चेहरे पर वो खुशी थी जो वो फील भी कर रही थी। तब अंदर से आवाज़ आती है, खुशी हाँ क्या हुआ, रूम में कुछ और कपड़े हैं क्या? नहीं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरी साड़ी है तो दे दो। नहीं वो मैं नहीं दे सकती। क्या मतलब वो नहीं दे सकती? खुशी मजाक मत करो, मेरी साड़ी दो। तब उसके मोबाइल पे एक और मैसेज आता है, जो कपड़े तुमने उतारे हो कपड़े बाहर फेंक दो। इसका दिमाग खराब है, अब मैं अपने सूट को बाहर फेंक दूँ? अगर बाहर नहीं फेंक सकती ना तो बैल्कनी में या कहीं पर छुपा दो, इससे पहले तेरी वाली को मांगनी पड़े। बट ऐसा क्यों करना चाहती, वो भी मैसेज में लिख देती। जो लोग अपना काम कर रहे थे, अर्चना अपना काम कर रही थी, लेकिन रोज़ अपने मैसेजेस पे बात कर रही थी, तो उसकी प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट दे दो, आई प्रॉमिस इसके बाद मैं आपको नहीं रोकूंगी। ठीक है करो जो करना है, ये क्या करो, साइड में मुँह करके सो जाती है ब्लैंकेट ओढ़ के अर्चना। देख खुशी, मैं जो कह रही वो कर। तब उसके रूम में फिर से नॉक होती है। अब कौन है यार? तो वही होती, मैम सूट लो पकड़ो, सारे कपड़े ले जाओ। और वहाँ अंदर से मैडम कपड़े मांग रही, क्या कपड़े? वॉशिंग में टॉवल नहीं है? टॉवल मैम है टॉवल, ये कहकर भाग जाती है। टॉवल है तो भाग क्यों रही है? क्या यार सारे पागल मेरे ही बदले पड़े हुए। खुशी कुछ और है क्या? अभी 2 बार नॉक हुआ, कौन आया? वो एक दफ़ा आपके कपड़े लेने आए, दूसरी दफ़ा मेरे कपड़े लेने आए। तो क्या तुम बगैर कपड़ों के बैठी हो क्या? जी जी जी, ये क्या बात कर रही हैं? मैंने नाइट कपड़े पहने हैं, अर्थ रोज ने भेजे हैं। अच्छा कौन सी नाइट है? मेरा एक वाइट टी शर्ट है और ट्राउज़र है ब्लैक। हाँ तुम्हारे दोस्त समझदार हैं, लेकिन आप क्यों बाहर नहीं आ रही हो? मैं ये कपड़े पहन के बाहर नहीं होंगे? कैसे कपड़े हैं रोज अर्चना? जिंदगी मुझे नहीं पसंद ऐसे कपड़े, आप पहन के बाहर आओ तो मुझे देखने दो कि कैसे हैं। ठीक है अपनी आंखें बंद करो, मैं पहन के बाहर आ रही हूँ। ये लो वाला, ठीक है। पहली बीवी है जो अपने हस्बैंड से कह रही है आंखें बंद करके मैं बाहर आ जाऊँ। पता है राजन, जिंदगी तुम्हें ऐसे कई बार देख चुकी हूँ इन कपड़ों में। अब कौन से कपड़े तुम्हारी मेरी दोस्त ने बेचारी ने दिए जिससे तुम उसे गालियाँ देना चाहती हो? वैसे गाली क्यों देना चाहती हो मेरी दोस्त को? खुशी जो अपनी आंखों में हाथ रख के ये सारी बातें कर रही, मुझे मिले तो मैं इसका कत्ल करने का सोच रही हूँ, तुम गाली की सोच रही हो? हाँ मेरी बेचारी दोस्त की तो ज़िंदगी वैसे भी जंड रखी है आपने। आप कैसी खतरनाक टीचर हो यार, ऐसे कौन करता है कोई मेरी दोस्त के साथ? कोई ऐसी तरह मत करो ना। पता है तुम पता अ, जब खुशी ज़िंदगी की तरफ देखती तो उसकी बोलती बंद, बिल्कुल बंद। क्योंकि ज़िंदगी ने एक नाइट ड्रेस पहनी थी, नाइट ब्लैक कलर की नाइट ड्रेस, जो बिल्कुल कंधे से लेकर शिवलिंग यानी कि उसकी आस्तीन नहीं थे, एक बारीक सी पट्टी थी जो उसके कंधे को टच करके रखी, जैसे कि इस कंधे के ऊपर रखी गई हो। और वो पूरी नाइट ड्रेस ब्लैक कलर की बिल्कुल हल्की वाली थी, उसकी पूरी बॉडी को दिखाती। हाँ अंदर जो उसने पहनी थी वो भी नज़र आ रहा था, ब्लैक कलर की नाइट पेंटी, ब्लैक कलर की ब्लाउज, जो उस नाइटी की ड्रेस थे। तो जब खुशी उसे इस रूप में देखती कहती वो पानी उस तरफ है पानी, और आके नीचे करके जाके पियो। ठीक है मैं आके नीचे करके पीती। खुशी पानी उस तरफ है, मैं नहीं पानी, पर आपको देखकर मेरी प्यास बढ़ रही, मैं क्या करूं? खुशी हाँ मैं पानी पी रही, पानी पी रही, ये कहकर खुशी फ्रिज की तरफ बढ़ती और पानी के बजाय एक जूस लेती, जो जूस खड़ी होती। ये जूस मुझे पसंद नहीं, किसने रखी है? देख के पिया करो ना, कौन सी जूस पसंद नहीं है तुम्हें? ये ये वाली जूस मुझे पसंद नहीं है, कड़वी है। तो नॉर्मल पानी पियो, जूस की भी पी रहे। लो मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी।
हाँ हाँ ये लीजिए, ये कहकर पानी उसकी तरफ बढ़ाती। लेकिन जैसी पानी देती खुशी, जिंदगी तो पानी लेकर पीने लगती, लेकिन खुशी उसे सर से पाँव तक देख रही थी। जब आखिरी घूंट बचता है पानी का, तो खुशी आगे बढ़कर उसके हाथ से वो गिलास लेती जो काली हो चुकी, लेकिन एक घूंट उसके होंठों पे थी। तो वो झुक के उसे को सर को अपनी तरफ करके उसके उसी घूंट को अपने होंठों में लेकर अपनी प्यास बुझाती है और उसके होंठों को बहुत सॉफ्ट किस करती है, बहुत सॉफ्ट। खुशी भी, जिंदगी भी उसे नहीं रोकती, वो भी उसे किस बेक करने स्टार्ट कर देती है, उसे बहुत सॉफ्ट किस करती। उस वक्त वो लोग साइड पे फ्रिज था वहीं पे थे, लेकिन वहाँ पर एक टेबल थी। उस टेबल पर खुशी बैठती है। टेबल मजबूत होती है गाइस, टूटने वाली नहीं होती। उस पर खुशी बैठती है और अपने ताइस पर जिंदगी को बिठाती है। और उसे बिठाने के बाद जो किस स्टार्ट करती है खुशी, उसकी किस में एक सॉफ्टनेस थी, एक नरम मुलायम बनती थी। कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक किस, एक परफेक्ट किस थी। तब खुशी को थोड़ा सा दूर करती है जिंदगी, कहती ये क्या था, प्यास लगी थी, अपनी प्यास बुझा रही हूँ, पर पानी थोड़ा था, थोड़ा और पी लो। अगर आप मुझे उस तरह पिलाना चाहती जिस तरह मैं पीना चाहती, तो आई होप मैं पीने के लिए तैयार हूँ। ओके, एक मिनट रुको, यहीं पर बैठो, मैं आती हूँ। ये कहकर वो फिर से फ्रिज की तरफ जाती और वहाँ से एक पानी की बोतल निकालती, फिर से आके उसी वे में जिस तरह से खुशी ने उसे बिठाया था उसी वे में बैठती है और अपने मुंह में एक घुट पानी लेती है और कहती है जैसे कह रही हो अब पियो। ऐसे करते करते वो तकरीबन 3 से 5 घूंट पी लेते पानी। तब खुशी किस कहती है पता नहीं था ऐसे भी रोमांस होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता? यही, अब जिंदगी अपने दोनों हाथों को खुशी की गले पर बांधती है, जैसे कि हम वरमाला एक किसी को हक करने की स्टाइल में करते वैसे ही बैठती है। यही कि रोमांस क्या करते हैं, रोमांस में क्या करते हैं, दो पार्टनर क्या करते हैं, ये आपको नहीं पता था। सच पूछो तो सपने में आपके साथ सब कुछ करती हूँ। मजाक कर रही हूँ, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। सपने में मैं कुछ नहीं करती, बस आपको दुल्हन बनते हुए देखती थी। अब चलें? ओके चलो। ये कहकर जिंदगी उठती है, खड़ी हो जाती, वैसे ही खुशी भी खड़ी होती है, जिंदगी आगे बढ़ती। तब जिंदगी की हाथ पकड़ के खुशी अपनी तरफ खींचती और उसे अपने गोद में उठाती। अरे मैं गिर जाऊंगी। ये पहली दफा तो नहीं है मैंने आपको अपनी गोद में उठाया है। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे कब गोद में उठाया था? हाँ, आज तक तो कभी नहीं, सपने में उठाया था, इसलिए कह रही थी। ये कहकर एक दूसरे से बातें करते करते वो बेड की तरफ आ रहे थे। तब जिंदगी कहती है मैंने आपको बहुत तड़पाया, अब तो मैं हिसाब सारी ले लूँगा, डोंट वरी। जितना आपने मुझे तड़पाया, उतनी मोहब्बत करके, उतनी इश्क करके, उतनी प्यार करके आपसे सारे हिसाब ले लूँगी, डोंट वरी। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करती है और बड़े प्यार से उसे लेके उस बेड पे बिठाती है और उसे बिठाने के बाद उसे बड़े प्यार से देखती है। तब जिंदगी कहती ऐसे क्या देख रही हो, सोचा नहीं था अपनी दुल्हन को, अपनी महबूब को इस कपड़ों में देखी हुई। अब मुझे अपने दोस्त के दिमाग का पता चल रहा है, पहले आपके कपड़े फिर मेरे कपड़े प्लस वॉशरूम से सारी चीज़ें गायब कर दी उसने, ताकि मैं आपको इस रूप में देख सकूं। क्या मैं क्या कहूँ, कयामत लग रही हूँ। मैं आए आपसे आपको मांगने की इजाज़त मांग रही हूँ, अपने हद से गुजरने की, अपने इश्क से हद से गुजरने की इजाज़त मांग रही हूँ। क्या मैं आपको छू सकती हूँ जिंदगी? जिंदगी मिसिस जिंदगी खुशी सिंघानिया। ये कहती तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती। मेरा नाम भी बदल दिया? जो नाम आप रखना चाहे वैसे नाम रखिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये नाम आपकी दोस्त ने मुझे सुनाया, अर्चना ने। बिल्कुल पता है। और उसके पाँव के साथ खेलने लगती है, उसके पाँव को अपने गोद में रखती है और उसके पाँव की जो नाइटी थी वो घुटनों तक की थी, बाकी सारे पैर की जो टाइल्स से थोड़ी सी नीचे से दिखाई दे रही थी, पैरों के हिस्से से, तो उसके पैरों के साथ वो खेलने लगती है। जिंदगी कहती है तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं भी ठंडी हूँ, अगर आप अपनी जिस्म की गरमाइश मुझे देना तो बेटर हो जाएगा। ये कहकर खुशी उसके पैरों पे किस करती है, आराम आराम से किस करती है, उसके एक पैर पर दूसरे पैर पर, इसी तरह करते करते फिर
उड़ती उसकी होंठ की तरफ आती है जिंदगी के, और जिंदगी को आराम से बड़े प्यार से लिटाती है, और उसके माथे पे किस करके, उसकी आंखों पे किस करके, उसकी दूसरी आंख पे किस करके, गाल पे, दूसरे गाल पे, नोज पे, और उसके होंठों पर आके रुक जाती है। तब उसी नजरें उठ के खुशी को देख, जिंदगी की तरफ देखती तो कहती इजाजत है। तो जिंदगी अपनी आंखें नीचे कर देती, तो इसका ये मतलब उसकी इजाजत मिल गई। फिर खुशी झुक के उसके होंठों को किस करने स्टार्ट कर देती। जैसे जैसे किस कर रही थी वैसे वैसे खुशी की आंखें बंद हो रही थी, उसी तरह जिंदगी की भी आंखें बंद हो रही थी। अब उसके हाथ जो नीचे थे वो खुशी को अपने ऊपर पूरी तरह से ले लेते। अब खुशी ऊपर, जिंदगी नीचे, और उसके हाथ खुशी की शर्ट के नीचे से उसकी बॉडी को महसूस कर रहे थे, जिस तरह के खुशी के हाथ जिंदगी की बॉडी को महसूस कर रहे थे वैसे ही। वो नाइटी जिप वाली थी पीछे से, लेकिन वो आगे से उसकी निक पर आराम से बड़े प्यार से उसके होंठों से हट के उसकी गले की तरफ आती। जो पानी पीते हैं ना, जो वो नेक ऊपर और नीचे होता है, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वहीं पर किस करना स्टार्ट कर देती, बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट किस, कोई जल्दी नहीं, कोई वर्ड नहीं। फिर इसके कंधे की तरफ आती, उसके कंधे पर एक किस करती है, कंधे से नीचे आके उसके चेस्ट की तरफ, उसके कपड़ों की, फिर उसे पीछे से घुमा देती है, जिंदगी को घुमा के उसकी पीठ की तरफ आती है, और उसकी पीठ को, उसके जिप को खोलते खोलते उसकी पीठ पे किसी से स्टार्ट कर देती है। वैसे किस करते 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 उसकी आधी से ज़्यादा नाइटी वो नीचे कर देती, फिर उसे टर्न करके उसके वेक को सामने लाती, मतलब सीधा कर दी, और उसके चेस्ट को सामने लाती। उसने ब्लैक कलर की ब्रा पहनी थी, उस ब्रा को जिसका हुक तो खोल चुकी थी, लेकिन उसे अपने मुंह से को निकालती है। जैसे निकालती है उसकी तरफ देख के कहती है ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। तब फर्स्ट टाइम जिंदगी अपनी आंखें खोल के कहती है जो कुछ आपका है वो आपको मिल रहा है, अब आप किस तरह लेना चाहेंगे वो आपकी मर्जी। अगर गलती से मैं थोड़ी सी तकलीफ दूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, आपको तकलीफ देना नहीं चाहूँगी, लेकिन आज मेरा आंखें तो तकलीफ भी मिलेगी ना। तकलीफ दो, लेकिन ऐसी तकलीफ मत दो जिसका इलाज ना हो। मैं ऐसी तकलीफ भी नहीं दूंगी जिससे कोई तकलीफ, मैं आपको वैसी भी तकलीफ नहीं दे दूंगी जिसका कोई इलाज नहीं। अगर आपको प्यार करती हो, आपको बिना तकलीफ के भी प्यार कर सकती है। ये कहकर उसके चेस्ट पे झुक जाती और उसके चेस्ट को किस करती है, बहुत सॉफ्ट किस करती है। फिर उसको अपने मुंह में लेती है, अपने दांतों के बीच में उसके निप्पल को लेती है और उसे ऐसे चूसने लगती है जैसे एक बच्चा एक पीठ करता है। सब करती है, चूसती है, प्रेस करती है। एक मुंह उसका फर्स्ट चेस्ट पर था और दूसरा हाथ उसके सेकंड चेस्ट को प्रेस कर रहा था, और जब उसकी इस हरकत से जिंदगी की मुंह से आह निकल रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी, और खुशी उसकी तरफ देखकर ये सब कर रही थी, अपनी आंखें बंद नहीं करती। वो कहते ना, जब आप अपने पार्टनर की उस फेस को देखते, उस चीज़ को देखते कि आपके एक्शन से उनका रिएक्शन क्या होता है, वो चीज़ देखकर आपको और ज़्यादा इंजॉयमेंट करने का, और ज़्यादा बेतहाशा किस करने का मन करता है। और खुशी वैसे ही करती जैसे वो कर रही थी, और हल्की हल्की बात भी कर रही थी उसके चेस्ट पर, बहुत सॉफ्ट बात कर रही थी, बहुत प्यार से हल्की फुल्की बात कर रही थी, और उसके प्रेस बूब्स को प्रेस करना नहीं छोड़ती, जिस तरह चूस रही थी, जिस तरह अपने मुंह में लेकर उसे चूस रही थी, उसी तरह दूसरे हाथ से उसके चेस्ट को बहुत बेतहाशा फिरस कर रही थी, बहुत बेतहाशा दबा रही थी उसके चेस्ट को। फिर वो दूसरी तरफ ऐसी ही हरकत करती जैसे आप कर रहे थे, एक हाथ से प्रेस, दूसरे हाथ से सर्व किस बाइट, और उसकी बाइट में सख्ती नहीं थी, बस अपने दांत उसके हिस्से में रखती है, कुछ करती नहीं। वो जो निप्पल होता है चेस्ट का, उसे थोड़ी सी अपने दांतों में लेकर छोड़ देती है। 3-4 दफ़ा यही करती है। तब जिंदगी कहती ये क्या कर रही हो, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? तो जिंदगी कहती है सच में आप मुझे तड़पा रही हो, तड़प में भी तो मज़ा है, आप मज़ा लीजिए। ये कहकर वो उसको फिर से किस करना स्टार्ट कर देती उसके चेस्ट पे। फिर ऐसे करते करते उसके कमर की तरफ आती, उसके बोस को अभी तक प्रेस कर रही थी, दोनों हाथों से प्रेस करते और नीचे आ रही थी, उसके कमर के
नाबीना की तरफ, और उसे कमर देखकर कहती है, आपको पता है जब फर्स्ट टाइम बिना बात किए कुछ करो वरना मुझे करने दो। ओके मेरी जान। खुशी ने जिंदगी के सारे कपड़े निकाल दिए, लेकिन खुशी के जिस्म से अभी तक एक कपड़े भी नहीं उतरा, और जो कपड़े खुशी ने जिंदगी को उतारे वो एक साइड पे गिर चुके थे। उसके ऊपर के सारे कपड़े निकल चुके, नीचे के अभी बाकी थे। तब वो बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत से उसकी कमर पर, उसके नाभिन पर किस करते करते और अपनी ज़बान को उसके नाभिन के चारों तरफ घुमा दी, राउंड राउंड घुमा दी, और राउंड घुमाने के बाद उसे किस करती है, किस करती रहती है, और आखिर में उसको एक जोरदार बाइट करती है, और जिससे जिंदगी के मुंह से निकलती खुशी कुछ आई लाइक इट, ये कहकर खुशी फिर से झुकती और से वहीं पर फिर से किसी से स्टार्ट करती। ऐसा करते करते उसके पाँव के नीचे यानी कि लोअर पार्ट की तरफ आती है, और जो 90 आधी बची थी उसे भी रिमूव करती है। वो बड़े प्यार से, शिद्दत से उसे आराम आराम से उसकी 90 को रिमूव कर रही थी, और जब नीचे करते करते तब उसके लोअर पार्ट की तरफ आती है, मेन पार्ट जो एक लड़की की आबरू होती है उसकी तरफ आती है। तब खुशी कहती है, इजाज़त है तुम्हें कुछ करो? तब जिंदगी वहाँ से कहती है, हद कर रही हो, इतना कुछ करने के बाद अब भी तुम कह रही हो तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत है। लेकिन जब ये कहती है, जैसे ही ये बात पूरी नहीं होती, खुशी जिंदगी की लोअर पार्ट पर अपना हाथ रख देती है जिंदगी खुशी, और बड़े प्यार से, बड़े नरम मुलायम तरीके से अपने हाथ के फर्श से उसके लोअर पार्ट को प्रेस करने लगती है। और ऐसा करने से खुशी के ये हरकत करने से जिंदगी को बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा इसे ऐसा महसूस होता है कि उसे सब कुछ मिल गया। हद है कि हम आपकी मोहब्बत में गुजर जाएं, हद से ज़्यादा आपकी मोहब्बत से हम गुजर जाएं। इतने सारे बंधन, इतने सारे पर्दे थे, आज सारे पर्दों से निकलकर आपकी मोहब्बत में डूब जाए। ये कहकर खुशी उसके लोअर पार्ट में अपना सर लगा देती और उसे अपने लिप्स से उसके लोअर पार्ट से खेलने लगती, बहुत प्यार से किसिस करती है, अपने लिप को लेकर उसके लोअर पार्ट में अपनी मोहब्बत का, अपनी जादू चलाने लगती। ऐसा करने से जिंदगी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब। वो उसके हाथ कभी बेड को, कभी उस खुशी के सर को, कभी प्लस अपने हाथों को अपने मुंह पर रेखा जाकर काटने लगती। ऐसा करते हुए खुशी उसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है, फिर झुक के उसे वैसी ही हरकतें करने लगती है उसके लोअर पार्ट में जैसे करना चाहती है, और उठ के आराम से उसने किया तो वैसे आराम से करते करते फिर से उसके ऊपर आके उसके होंठों पर अपने किस स्टार्ट करती है, और अपने हाथ को नीचे ले जाकर उसके लोअर पार्ट में फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देती है। फर्स्ट नॉर्मल करती है, स्लो करती है, 1 फिंगर 2, इसके बाद वो दोनों उंगलियां डाल के उसके लोअर पार्ट में फिंगरिंग स्टार्ट कर देती है। ऐसा करने से खुशी की इस हरकत से जिंदगी उसे पूरी तरह अपने ऊपर ले लेती है और उसकी बॉडी को नोचने लगती है, अपने हाथों से उसकी पीठ पे उंगलियां गाड़ने लगती है। लेकिन खुशी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खुशी ने अभी तक कपड़े नहीं उतारे, लेकिन खुशी की हरकत इस हरकत से बढ़ जाती। जिंदगी जब ये हरकत करती है तो खुशी बिना आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे अपनी हाथ का जादू चलाने लगती है, अंदर बाहर फिंगरिंग करते 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 1 2 3 इस तरह करते करते तकरीबन आखिर में जो आखिर चीख खुशी जिंदगी की निकलती है, उसे सुनने के बाद जिंदगी के ऊपर खुशी आराम से लेट जाती और के जिंदगी अपनी सांसें लेने लगती, जो कंडीशन उसकी हो गई थी। तब खुशी वहाँ से एक बेल के लेटती और जिंदगी के ऊपर उठती है और खुद एक साइड में लेट उसकी तरफ देखने लगती है बड़े प्यार से। जिंदगी को इस तरह सांसें लेते हुए ऊपर नीचे उसकी सांसें जैसे हो रही थी, खुशी को मज़ा आ रहा था। लेकिन खुशी का हाथ अब भी उसके चेस्ट पर था, आधा ब्लैंकेट ओढ़ चुकी थी, आधा नहीं था, मतलब कमर तक उसका ब्लैंकेट था, लेकिन चेस्ट पर खुशी का हाथ अब भी था और उसे प्रेस कर रही थी।
तब जिंदगी अपनी आंखें खोल के खुशी की तरफ देखती है। ये क्या था? मोहब्बत, इश्क, सब कुछ। कहाँ तुम कह रही थी तुम्हें कुछ नहीं आता, और कहाँ तुम ऐसी ऐसी हरकतें करती भी हो। मैंने कहा था ना, आपके साथ सपने में बहुत कुछ किया है। खुशी, मजाक कर रही हूँ यार। सच बताओ, मैंने यूट्यूब में कुछ ऐसी वीडियो देखी थी। कब? तुम पागल हो, बच्ची हो तुम, ऐसी चीजें क्यों देखती हो? सीरियसली यार, अभी तो नहीं, अभी तो रोमांस करने को दिल कर रहा है। आप ठीक हो? क्या कहूँ? बोलिए आप ठीक है, बस इतना काफी है। अगर ना कहूँ तो? आपको फर्स्ट टाइम में ना? नहीं, मेरे तो हजारों बार किए हैं। क्या? खुशी, ये कहकर वो खुशी को अपने ऊपर ले लेती और उसे किस करने स्टार्ट कर देती। आई लव यू सो मच। मुझे ये फीलिंग का, इस चीज़ का एहसास करवाने के लिए। आई लव यू टू मेरी जान। आपको इस फीलिंग का एहसास करने के लिए मुझे अच्छा लगा। थक गई हो? इनकी मोहब्बत तकरीबन रात के 9 बजे से स्टार्ट हो रही थी। अभी 10 बज रहे थे। सिर्फ एक राउंड हुआ था खुशी का, और खुशी ने इस राउंड में अपनी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत पर इस कदर निछावर किया। अब उसकी एनर्जी पूरी तरह से लो हो चुकी थी। खुशी लेट जाती और अपने ऊपर जिंदगी को ले लेती। जिंदगी के बिना कपड़ों की खुशी के ऊपर थी, लेकिन उसके ऊपर खुशी बैठ के ढूंढ लेती और अब उसे अपने सीने से लगा के कहती, कुछ चाहिए पीने के लिए, जूस वगैरह? बहुत पागल हो आप। आई नो, इतने सालों की जो कसर थी निकालनी थी तो निकाल दी, अभी और कसर निकालनी है, लेकिन आप थक गई हो, इसीलिए थोड़ी देर बात करते हैं। खुशी, आई लव यू जिंदगी। आई लव यू टू। मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। अभी तो शुरुआत है, रात बाकी है। अभी तो 10 बज रहे हैं, रात के 10 बजे। अभी तो 12, 11, 1, 2, 3, पूरी रात मेरी है। तो मैं किस कदर अपनी मोहब्बत आप पे निछावर पर करूँगी, ये तो मैं जानती हूँ। मतलब तुम क्या पूरी रात ये सब करोगी? मेरे पास एनर्जी एनर्जी है। इतने सालों की जो बड़ास मेरे अंदर है ना, वो सारी चीज़ें निकालना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाज़त है तो ठीक है, वरना सो जाते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तुम इतनी क्यूट हुई हो। मैं हूँ, सच में थक गई हूँ फर्स्ट राउंड से। हाँ, आप बूढ़ी हो चुकी हो। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? आप बूढ़ी हो चुकी हो? ओ अच्छा, तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ? बिल्कुल आप बूढ़ी हो चुकी हो। इसलिए कहते हैं अपने से बड़ी लड़कियों से प्यार नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते, बूढ़िया, क्या कर सकते हैं। अब अपना किस्मत फूट गई है, मैंने आपसे शादी कर ली, अब तो ज़िंदगी भर आपसे निभाना पड़ेगा। हाँ, अनरोमांटिक वाइफी। ये कहकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ, ओ क्या कहा? अनरोमांटिक वाइफी? अच्छा रुको, ये चारों तरफ देखती उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो एक काम करती है, तो वो एक काम करती है, रुकती है, जो ब्लैंकेट उसने ओढ़ा था उसे अपने ऊपर लेटती है और एक कॉल लगाती है किसी को। वहाँ पर जो अपने मोमेंट जी रहे थे वो डिस्टर्ब होते हैं। ये कौन है? आपकी दोस्त मुझे कॉल क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता। मैं देख रही हूँ। हेलो भाभी जी, क्या हुआ? आप डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? डिस्टर्ब को छोड़ो, मुझे ये बताओ, रूम में कुछ है जो मुझे इस्तेमाल कर सकती है? अच्छा, आपको कुछ इस्तेमाल करना है, ठीक है। सामने डोर है ना, उसके अंदर एक खाना है, उसमें देखिए आपकी पसंद की कोई भी चीज़ मिले ले लेना। ओके बाय। ये कहकर फ़ोन बंद कर देते। थैंक यू सो मच। अब खुशी हैरान थी, ये क्या कर रही है। उसने ब्लैंकेट खुद को पूरी तरह से कवर करके रखा था, और ब्लैंकेट छोड़ती नहीं, और रूम को चारों तरफ देखती, उसके सामने कबर्ड नजर आता है, उसका सामने जाती खोलती तो देखती हूँ वहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई, ड्रेसिंग से लेकर टावल शेप जो लेते हैं वो उसे लेती है, पहन लेती। जो वॉशरूम जो टावल होता है वॉशरूम में टांगने के लिए, वो कबाड़ में उसे मिलती है, वो ब्लैंकेट पैक कर उसे पहनने लगती है। तो खुशी कहती है ये क्या कर रही है? तो ब्लैंकेट लेकर उसको खुशी के ऊपर फेंक देती है, और अब उस कबाड़ के कुछ और देखती है, उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन उस टावल टब के अंदर एक जैसे ना कमर बांधते हैं, कमर को पट्टी की तरह बांधते हैं, उस पट्टी को निकालती है। वहाँ पर 3-4 लड़के थे, उनमें से 2 निकाल दिए, 2 निकाल के वो आती है खुशी की तरह। आपने क्या कहा? आई एम अनरोमांटिक। ऑफ कोर्स यू आर अनरोमांटिक स्वीट हार्ट।
ओके, ये कहकर वो उस खुशी को किस करने लगती है और खुशी उस किस में मदहोश हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह मदहोश हो जाती है। लेकिन खुशी को नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। खुशी जब किस में मदहोश होती है तब जिंदगी उसके हाथ को पकड़ के एक साइड पे बांध देती है सोफे से। गोल राउंड था लेकिन गोल राउंड में एक पे मतलब थोड़ा थोड़ा गैप हुआ करता था, जैसे हम किसी चीज़ को बांध सकते हैं। रोमांटिक बैठती तो रोमांटिक चीज़ें तो होनी चाहिए, तो एक हाथ को बांधती। तब खुशी कहती ये क्या कर रही है आप, चुप, बिल्कुल चुप, मैं अनरोमांटिक हूँ ना, बताती हूँ मैं। ये कहकर वो एक और कपड़े को लेकर दूसरी साइड से बांध देती, जो पट्टा कमर वाला बंधन जो टॉवल के अंदर होता है वो निकाल के दूसरी हाथ में बांध देती। तब खुशी तो ये क्या तरीका है, ऐसा कौन करता है। रुको, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो मैं शुरू हुई हूँ, मेरी बारी, मुझ में जोश नहीं है। आई एम द अनरोमांटिक पार्टनर, आई एम द नॉट नॉटी पार्टनर, अभी तो मेरा टाइम शुरू हुआ है। ये कहकर फिर से उस डोर की तरफ जाती हूँ। वहाँ पर उसे कुछ मिलता है, कैंची। आप कैंची 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 का क्या काम है। हाँ, मैंने मान लिया आप अनरोमांटिक नहीं है बाबू, आप कैंची रख दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगी। कुछ नहीं, अभी तो मेरी बारी है ना मेरी बाबू। ये कहकर उसके ऊपर बैठ जाती, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल खुशी के ऊपर जिंदगी बैठ जाती और उस कैंची से उसके शर्ट को काटने लगती है, पूरे शर्ट को। तो खुशी कहती ये क्या कर रही हो बाबू, मेरा शर्ट निकाल सकती है लेकिन काट क्यों रही है, फिर सुबह में पहनूंगी क्या, जब मैं कुछ नहीं पहनूंगी तो आपको भी कुछ पहनने का हक नहीं। ये कहकर वो कैंची से उसके पूरे शर्ट को काटने लगती है, ऐसे काटती जैसे आराम से उसको उसके पूरी बॉडी से निकाल सके, वैसे काटती। और जब ये काटती तो उसकी शर्ट को पूरी तरह निकाल देती काट के। और उसके ट्राउजर के साथ भी वही करती जो उसने उसके शर्ट के साथ किया था, क्योंकि उसके पाँव तो खुले थे। तो खुशी कहती बाबू ये क्या कर रही है, ऐसा मत करो। ये करके वो जाके एक बेड पे बैठ जाती, सोफा लाती, चेयर, सोफा नहीं चेयर लाती, बेड के सामने रखती और उस पर बैठ जाती। नाइस, अच्छी बॉडी बनाई है आपने, हॉट एंड सेक्सी बॉडी। ये क्या है यार, दिस नॉट फेयर। खुशी जिंदगी कोई इस तरह करता है अपनी फर्स्ट नाइट पे। मुझे चैलेंज किसने किया था, मुझे अनरोमांटिक किसने कहा था, बोलो, तुम्ही ने तो कहा था। और अब तुम्हारी ये सेक्सी बॉडी देखकर ना मेरा बहुत कुछ करने को दिल कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मेरी जो एनर्जी वेस्ट हुई है, थोड़ा मैं उस एनर्जी को लाऊं, फिर उसके साथ ही मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगी। तो वेट करो थोड़ी देर के लिए, अब मुझे ये नज़ारा देखने दो जो ब्लू फ्लेम मैंने लगाई है। हाँ, पागल हो, ऐसे कौन ब्लू फ्लेम देता है, वो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ। हाँ, ये हक मेरा है स्वीट हार्ट। ये कहकर उसके ऊपर आके फिर से बैठ जाती है। ये जो है ना तुम्हारी बॉडी, अपने हाथ को, अपने हाथ जो कैंची दी वो कैंची के साथ वो हाथ को लेके जाए तो खुशी अपनी आंखें बंद कर दी। नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे मार डालेगी, पहली रात में कौन मरी मोहब्बत को। तब उसे महसूस होता कैंची नहीं, उसका हाथ जो उसके चेहरे पर थी, उसकी एक उंगली जो उसके चेहरे, तो झट से वो आंखें खोल देती है खुशी। हाँ, ये, हाँ ये, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, जिस पे मैं मरती हूँ, और ये जो तुम्हारी निक है ना, जो मेरी कमज़ोरी है, ये जो तुम्हारी चेस्ट है ना, जिसे देखकर मैं पागल हो जाती हूँ। ये कहकर उसके चेस्ट को प्रेस करती। अभी तक उसने ब्रा नहीं उतारी है, ब्रा बिल्कुल नहीं उतारी थी, लेकिन जो कपड़े उसने उसके शहीद करके रख दिए एक तरह, काट कूट करके। ये यूनिक मोहब्बत है, इस मोहब्बत कौन करता है भला। तो खुशी जब ये महसूस करती तो उसके चेहरे पर स्माइल, जब उसके चेहरे पर स्माइल देखती तो ज़िंदगी फिर से उठ के जाके उसी चेयर पर बैठ जाती जिस चेयर पर वो बैठी थी। अब उसने जो बाथ टब पहना था उसकी बुरी तरह से अपने आप कवर करके अब उस चेयर पर बैठती और उस चेयर को घुमाने लगती। तब कहती अच्छा लगा ना मेरा छूना आपको खुशी, आप मुझे तड़पा रही हो, आई नो। अब तुमने मुझे बोरी कहा, अनरोमांटिक कहा, तो उसकी सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। खुशी ने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया, सॉफ्ट किया,
और खुशी ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफी को ज्वालामुखी बना दिया। अब ये ज्वाला खुशी के ऊपर किस तरह बरसेगा ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा। सुनते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा मेरी स्टोरी पर, आई लव यू पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रात के बज रहे हैं 2, इसलिए मैंने रात को ये रिकॉर्डिंग की है, सुबह आप लोगों को मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अब इंटरेस्टिंग रोमांस होने वाला है। इंटरेस्टिंग, खुशी ने तो नॉर्मल रोमांस किया, मतलब हाय, खुशी का जो रोमांस था उसकी तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो खुशी ने कहा बूढ़ी अनरोमांटिक, उसके जवाब में जिंदगी क्या देने वाली है, उसने स्टार्ट कर लिया। उसके कपड़ों को खींचे से काट कर, अब दोनों हाथें खुशी की बंध चुकी थी। दोनों हाथों को बांध कर खुशी को बांध के रख दिया था, और लेकिन खुशी की मोहब्बत का इजहार करने वाली अब खुशी कैसे बर्दाश्त करेगी ये सितम।